करेंगे खबरों का, जहां विधानसभा का आगामी बजट सत्र काफी हंगामेदार हो सकता है। दरअसल हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान ने स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस बजट सत्र के दौरान कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, प्रदेश में हो रहे घोटाले, बीजेपी की तरफ से अपने संकल्प पत्र में किए गए वादों को नहीं पूरा करने और प्रदेश से जुड़े अन्य मुद्दों का सदन में उठाएगी इन मुद्दों को। इसके साथ साथ ही उन्होंने यह भी आरोप भी लगाया कि हसनपुर ब्लॉक में 100 करोड़ रुपए के करीब घोटाला हुआ है, क्योंकि अफसरशाही कंट्रोल से बाहर है। मांग की है कि इस मामले में जांच की जाए। कांग्रेस जिला अध्यक्षों की नियुक्ति कब होगी, इस बारे में हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान से खास बातचीत की है हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। बजट सत्र को लेकर कांग्रेस की क्या तैयारियां हैं, इस मेरे साथ हैं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान। इनसे जानते हैं कि बजट सत्र को लेकर कांग्रेस की क्या तैयारियां हैं और कांग्रेस सदन में क्या मुद्दे उठाएगी। बजट के लिए पूरी तरह से तैयार है कांग्रेस पार्टी। हमारे सारे विधायक दल की मीटिंग होगी, सारे इश्यूज डिस्कस करे जाएंगे, जो भी मुद्दे होंगे। और सबसे बड़ी बात तो यही है कि भाई ये झूठ पर झूठ बोलते जा रहे हैं। 100 दिन में हमने ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन करने का कुछ नहीं। 100 दिन में इन्होंने एक भी कोई उपलब्धि नहीं है किसी भी तरह की। इन्होंने कहा था कि भाई हम 2100 रुपये महिला को हम हर महीने देंगे। अब 100 दिन तो पूरे हो चुके हैं, अब तो ज़्यादा हो गए। आज तक भी किसी को महिला को 1 रुपया नहीं मिला। 500 रुपये का गैस के सिलेंडर की बात करिए, सिवाय झूठ बोलने के इनके पास कोई किसी भी तरह का कोई काम नहीं। 2 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं, उनको भर नहीं रहे, टेम्परेरी नौकरियों पे दे रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। कितने ही पहले देखा था कि भाई फरीदाबाद नगर निगम में 200 करोड़ का घोटाला हुआ था, वो तो निगम का था, जो अब तक कुछ नहीं किया। मेरे होडल विधानसभा के हसनपुर ब्लॉक में 100 करोड़ का घोटाला कर दिया पंचायत डिपार्टमेंट से मिलकर के। कहीं 1 रुपया नहीं लगा गांव में। फर्जी बिलिंग और फर्जी साइन से और सारी पेमेंट निकाल ली। ऊपर तक डायरेक्टर पंचायत डिपार्टमेंट तक सारे नीति जुड़े हुए हैं। इसकी भी जांच होनी चाहिए कि भाई कि जो ये भ्रष्टाचार किस चरम सीमा पर जा रहा है। जब एक छोटे से ब्लॉक हसनपुर में 100 करोड़ का घोटाला हो सकता है, तो पूरे हरियाणा में तो लगभग 180 ब्लॉक हैं आसपास। सभी ब्लॉकों में इसकी जांच होनी चाहिए। यहाँ डायरेक्टर में जांच होनी चाहिए कि वो कौन अधिकारी थे जिनसे मिली भगत करके, जिनके शेयर बटे हुए थे, जिन्होंने फर्जी पैसे दे करके किया। तो एक बहुत बड़ा घोटाला है। 100 दिन की उपलब्धि ये है कि खुद इनके मंत्री ने बता दिया, अनिल विज ने, कि मैं हड़ताल पर बैठ जाऊंगा, भूख हड़ताल पर, आमरण अनशन पर बैठ जाऊंगा। कोई सुनने वाला नहीं है। अफसरशाही बिल्कुल कंट्रोल से बाहर है। कोई अफसर किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं। लोगों की समस्याओं का कोई समाधान हो नहीं रहा, कोई बात नहीं हो रही। बिजली के अनाप शनाप बिल आ रहे हैं। तो ये 100 दिन में इन्होंने सिवाय लोगों को परेशान करने के और झूठ बोलने के और कुछ भी नहीं किया है। उदय भान जी, भाजपा आरोप लगा रही है कि कांग्रेस बटी हुई है, इसी वजह से लीडर ऑफ अपोजिशन का जो फैसला नहीं हो पा रहा। तो क्या उम्मीद की जा सकती है कि बजट सत्र शुरू होने से पहले कांग्रेस विधायक दल का नेता के नाम पर फैसला हो जाएगा? जिनको फैसला लेना है, ये उनसे बात करनी चाहिए ना। हमारे विधायक दल की तरफ से, पार्टी की तरफ से कांग्रेस नेतृत्व को अधिकृत किया हुआ है, फैसला उनको लेना है। जैसे फैसला आएगा आपको बता देंगे, अवगत करा देंगे उसको। उदय भान जी, जो जिला अध्यक्षों की नियुक्ति रुकी हुई है, उस पर क्या जल्द फैसला हो जाएगा? क्योंकि आपकी पार्टी नेताओं से बातचीत भी होती है, कहाँ तक मामला पहुंचा हुआ है? चल रहा है, सारी चीज संज्ञान में है हाईकमान के। अब तो फुर्सत में है, चुनाव हो लिया, ज्यादा प्रेशर तो चुनाव से पहले था। अब तो आराम से कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, फुर्सत में।
उदयभान जी, जो चुनाव को लेके याचिकाएं हाई कोर्ट में डाली हुई हैं और काफी संख्या में याचिकाएं हाई कोर्ट में हैं, तो क्या कारण है कि इतनी याचिकाएं हाई कोर्ट में डल गई हैं? ये कारण है कि इलेक्शन कमीशन पे प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं सारे देश में। तो हरियाणा में भी, महाराष्ट्र में भी इतनी मात्रा में, इतनी बड़ी भारी संख्या में कभी भी इलेक्शन पिटीशन नहीं डले। तो ये एक सोचने का, चिंता का विषय तो है कि जो इलेक्शन कमीशन एक जो संवैधानिक संस्था है, आज उसकी क्रेडिबिलिटी पर प्रश्न चिन्ह उठ रहा है सभी जगह। तो और यही कारण है कि भाई किस तरह से वोटों को चुनाव से पहले जो अपोजिशन वाले उनके वोट काटे जाते हैं, फर्जी वोट जोड़े जाते हैं, फिर ईवीएम मैनिपुलेट होते हैं, ये सारे आरोप लग रहे हैं। अभी रेट पिटीशन भी चल रही है सुप्रीम कोर्ट में भी, इलेक्शन पिटीशन हाई कोर्ट में चल रहे हैं। हाई कोर्ट ने, जज ने कहा कि भाई कि उनको सारा वो दो, भाई जब एक व्यवस्था है कि जो सीसीटीवी जो सब जगह लगाए हैं उनसे, और जो फॉर्म 17 है, फॉर्म 20 है, जो जो डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है वो उस पर रोक लगा दी। और जो 1961 से कानून जो चला आ रहा था, एन वक्त पर जब ये हरियाणा और महाराष्ट्र के जब ये सारा बवेला हुआ तो उससे नियत का पता लगता है कि वो रूल बदल दिए, रूल बदले जा रहे हैं। लेकिन इन्हें पता कि भाई रूल तो बाद में बदलेंगे, वो तो हाई कोर्ट ने तो पहले ही मांग लिए, वो तो देने पड़ेंगे। तो सारे प्रश्न चिन्ह सरकार की कार्यप्रणाली पर है कि वे किस तरह से तानाशाही की जा रही है, और जो संवैधानिक संस्थाओं का जो हाल है उसके बारे में ये सारा देख रहे हैं देश। उदयभान जी, आपने जो याचिका दायर की है उसमें आपने हरियाणा प्रभारी दीपक बावरिया जी का भी जिक्र किया है, तो क्या अदालत इस मामले में दीपक बावरिया को बुला सकती है? जो कोर्ट में मामला है उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहता। ये थे मेरे साथ हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदयभान। इन्होंने बताया कि बजट सत्र में कांग्रेस क्या मुद्दे उठाएगी। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।